हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए शानदार मूवी का रिव्यू। इस मूवी का नाम है फोर ब्रदर्स। फोर ब्रदर्स 2005 की अमेरिकन एक्शन फिल्म है जिसका निर्देशन जॉन सिंगलटन ने किया है। फिल्म में मार्क वाहनबर्ग, टाइरेस गिब्सन, आंद्रे मैजिवन और गैरेट हैडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में 92 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड इलियट पॉल इलियट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है। बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 92.5 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डे डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवलिन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवलिन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में 92 मिलियन डॉलर की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड इलियट पॉल इलियट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है। बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर 92.5 मिलियन डॉलर की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है जिसके परिणामस्वरूप
स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डे डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवलिन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवलिन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड इलियट पॉल इलियट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है, बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है, पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवलिन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवलिन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं।
फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है, बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है, पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एवियन मार्शल की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है, बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है, पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एवियन मार्शल की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी
मरीन एंजेल है और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल लिवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस होवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है, बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है, पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविलियन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल लिवेट द्वारा उत्पादित है,
लोरेंजो डी बोनावेंतु अभिनेता हैं। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आज़रबैजानिन गैरिट हेड, टॉरस हॉवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर। द्वारा संपादित है बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र। द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनियार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है। डेविड इलियट, पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतु अभिनेता हैं। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आज़रबैजानिन गैरिट हेड, टॉरस हॉवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर। द्वारा संपादित है बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र। द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी,
और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादर मैजिवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस होवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है। बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेहडाइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादर मैजिवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस होवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर
द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमियन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनियार्ड मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है। डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस होवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेट एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त
डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल एलियट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है, बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है, पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल एलियट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया
वेरगारा ताराजी पी हेंसन, छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर, द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन, संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने, उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र, द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एवियन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादर मैजिवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा ताराजी पी हेंसन, छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर, द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन, संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने, उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र, द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एवियन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त
डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड इलियट पॉल इलियट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है। बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड इलियट पॉल इलियट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर
द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एवियन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनियार्ड मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड इलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एवियन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त
डेहराइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेट एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है। बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहराइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेट एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर
द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमियन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है। डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस होवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त
डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल एलियट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है, बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है, पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल एलियट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर
द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है। डेविड इलियट पॉल इलियट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस होवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड, एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त
डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है, बिली बॉक्स, ब्रुस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है, पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर
द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है। डेविड इलियट पॉल इलियट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड, एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त
डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल लिवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है, बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है, पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेहडाइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलिन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलिन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल लिवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर
द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शल की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवलिन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवलिन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल लिवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड, एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शल की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवलिन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवलिन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त
डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है। बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शल की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेहडाइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया
वेरगारा ताराजी पी हेंसन, छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर, द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन, संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने, उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र, द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनियार्ड मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड इलियट पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस होवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा ताराजी पी हेंसन, छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर, द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रुश कैनन, संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने, उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र, द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005, कार्यकारी समय 109 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी, बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविलियन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविलियन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त
डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल एलियट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है, बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है, पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है, दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादे में जीवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड एलियट पॉल एलियट द्वारा उत्पादित है, लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है, मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर
द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड एल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवलिन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवलिन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेट्रॉइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह के सरदार विक्टर स्वीट के साथ शामिल नहीं हो रहा था। किसी प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए उसे सही लोगों को भुगतान करना पड़ता है, जो वो शुरू में करने में विफल रहा। अपने वादर मैजिवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है। डेविड इलियट पॉल इलियट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुरा अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टोरस होवार्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड, एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है बिली बॉक्स ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड एल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेट्रॉइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमी। और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है। और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एवलिन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एवलिन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त
डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह आंधर मैजिवन और गैरेट हैंडल चार दत्तक भाइयों की भूमिकाओं में हैं, जो अपनी दत्तक मां की हत्या का बदला लेने के लिए निकलते हैं। फिल्म की शूटिंग डेनयार्ड, मिशिगन और ग्रेटर टोरंटो एरिया में की गई है। इसके ब्लॉकबस्टर इंटरनेशनल से प्रभावित बताया गया है। 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई इस फिल्म को आलोचकों से मिलीजुली समीक्षाएं मिली और इसे दुनिया भर में $92 मिलियन की कमाई की। बात करते हैं इस मूवी के निर्देशन के बारे में। इस मूवी का निर्देशन जॉन सिंगलटन द्वारा लिखित है, डेविड इलियट, पॉल इलवेट द्वारा उत्पादित है। लोरेंजो डी बोनावेंतुर अभिनेता है। मार्क वाहनबर्ग, टायरेस गिब्सन, आंद्रे बेंजामिन, गैरेट हेड, टॉरस हॉवर्ड, जोश चार्ल्स, चिविल्टेड, एजी ओफ्रेन, सोफिया वेरगारा, ताराजी पी हेंसन। छायांकन है पीटर मैनेजर जूनियर द्वारा संपादित है। बिली बॉक्स, ब्रूस कैनन। संगीत दिया है डेविड अल्फ्रेड ने। उत्पादन कंपनी है डी बेनुरेंद्र चित्र द्वारा वितरित है पैरामाउंट पिक्चर्स। रिलीज की तारीख है 12 अगस्त 2005। कार्यकारी समय 109 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। बजट $30 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर $92.5 मिलियन की कमाई करके यह मूवी सुपर डुपर हिट मूवी साबित हुई। और बात करते हैं इस मूवी की कहानी के बारे में। मिशन के हाईलैंड पार्क में एक सुविधा स्टोर में एक वृद्ध महिला एविन मार्शन की हत्या कर दी जाती है जब एक डकैती होती है, जिसके परिणामस्वरूप स्टोर क्लर्क और उसकी एकमात्र गवाह की मौत हो जाती है। यह घटना उसके 4 दत्तक पुत्रों को डेहडाइट मिशिगन में वापस घर ले आती है ताकि पता लगाया जा सके कि क्या हुआ था। सबसे बड़ा एक आजीवन अपराधी गुस्सैल स्वभाव वाला बॉबी है। दूसरा सबसे बड़ा पारिवारिक व्यक्ति और यूनियन निर्माण कार्यकर्ता जेरोमे, और तीसरा सबसे बड़ा एक पूर्व ठग और पूर्व अमेरिकी मरीन एंजेल है, और सबसे छोटा महत्वाकांक्षी रॉक संगीतकार जैक है। एक साधारण डकैती प्रतीत होने वाले अपराध की जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि यह एविन पर किया गया हमले को छुपाने के लिए किया गया एक प्रयास था। जब उन्होंने उस गवाह से पूछताछ की तो उससे शामिल निकला। भाई उन किराए के बंदूकधारियों का पता लगाते हैं जिनमें एविन को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और जब वे कोई भी जानकारी देने से इनकार करते हैं तो क्रोधित बॉबी और एंजोल द्वारा उन्हें मार दिया जाता है। अगले दिन भाइयों के दोस्त डेहडाइट पुलिस लेफ्टिनेंट ग्रीन और उसके साथी डीएक्टिवेट फॉवलर ने हत्याओं के बारे में भाइयों से पूछताछ की, जबकि भाई शामिल होने से इनकार करते हैं। लेफ्टिनेंट ग्रीन उन्हें चेतावनी देता है कि एविल के मामले में उनका हस्तक्षेप गलत है और यह उनके लिए मुसीबत बन सकता है। जेरोमेन को पता चलता है कि उसका वायसराय विफल हो रहा है और एविन के जीवन बीमा से उसे लाभ मिल रहा है। वह अपने भाइयों को बताता है कि उसकी निर्माण कंपनी ठीक इसलिए विफल हो रही है क्योंकि वह गिरोह